IND एनालिसिस पसमानदा पसंद है में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। अब पसमानदा सियास, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज हमारे इस चर्चा में हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। स्वागत करूंगा गौरव जी आपका। हमारे साथ में हैं सुरेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, आपका स्वागत है। और डॉक्टर संदीप सबलोग जी है, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। संदीप जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले है कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने कहा है तो ठीक कहा है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 9 साल से आप केंद्र में बैठे हो। आज जब आपको दक्षिणी राज्यों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, या उत्तरी राज्यों में जो चुनाव हुए वहां भी आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, तो अब आपको जाके मुसलमान याद आ रहे हैं। वो समय आप भूल जाते हैं जब आप मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार आपकी पार्टी के लोग करते आए। आप वो भूल जाते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, चाहे वो मरकत का मामला हो, जब कोरोना की लहर भारत में आई थी और आपने सबसे पहले मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया था कि उस मरकज से कोरोना पूरे देश में फैला है, तो पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आपने बदनाम करने का काम किया था। मेरा तो ये कहना है कि जो पसमानदा मुस्लिम समाज का जो वर्ग है, जो सबसे कमजोर गरीब वर्ग है, पिछड़ा है, दलित है, या जिस भी तरह से उसको कहें कि वो सबसे अंतिम पंक्ति का वर्ग है, वो जो संख्या में भी सबसे ज्यादा है, और इस वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले 9 या 18 साल में कोई न्याय नहीं किया। ये बेचारे वही पंचर का काम कर रहे हैं, वही सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, वही कबाड़ा का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको इसी काम से लेकिन संदीप जी, ये तो इधर हम आज के तौर पर देखा है। देखिए राजेश जी, सबसे पहली बात होती है सामाजिक सुरक्षा की। कांग्रेस पार्टी ने इनको सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया, इनको सम्मान के अवसर प्रदान किए, इनके लिए चाहे शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, वहां हर तरह से मदद करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए सबसे ज्यादा हमले करती है तो इनके मुस्लिम संस्थानों की जो स्कूल, जो मदरसे, सबसे ज्यादा इनके मदरसों पे कटौती करते हैं, मदरसों पे आरोप लगाते हैं और मदरसों को बंद करने का ये प्रयास करते हैं जहां इनको तालीम, इनको मजहब की दी जाती है। लेकिन इनके साथ कोई ऐसा न्याय आज तक नहीं किया गया कि इस वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कभी सद्भावना रखी हो, कभी उनको आगे विकास के अवसर दिए हो। अगर आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अरे तो हिंदू धर्म में भी तो बहुत सारे लोग हैं, आप कहां सबका विकास करते? आप तो अपना विकास सबका सत्यानाश करने में लगे। आज भारत में और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लगातार बढ़ रहा है। चलिए होता तो इसकी भरपाई हम दक्षिण के राज्यों से करेंगे, लेकिन जो परिणाम आए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर विवश कर दिया। जिस तरह से डॉक्टर संदीप सब लोग कह रहे हैं, वो यही कारण है कि इस वर्ग की बात अब की जा रही है। वो कह रहे हैं इतने दिनों तक तो आपने बात नहीं की, अचानक चुनाव के समय या जब लोकसभा के चुनाव वक्त तकरीबन 1 साल बचा है, आप पसमानदा मुसलमान आपको याद आ। देखिए भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, संप्रदाय की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। आज हम उससे रोजगार के सवाल पूछेंगे कि आपने भारत में कितने रोजगार दिए पिछले 5 साल में, इनके पास संख्या नहीं है। मध्य प्रदेश में कितने रोजगार मिले, इनके पास संख्या नहीं होगी। इनके पास संख्या होगी कितने लोगों की मुसलमानों के नाम से पीट पीट कर हत्या हुई। मध्य प्रदेश में उज्जैन और मालवा में से कई उदाहरण सामने आए जहां केवल मुसलमान होने के नाम पर इनकी पार्टी के लोगों ने उनको पीटने का काम किया, उनकी हत्या करने का काम किया, हत्या के प्रयास किए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब वो जो अपने पाप किए हैं उन पर मलहम लगाने के काम इस चुनाव के दौरान करना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके भारतीय छोटे लोगों के, गरीब लोगों के, कमजोर लोगों के वोट लेना चाहती है? इनको कतई नहीं मिलेंगे वोट इनको, क्योंकि ये लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल समृद्ध लोगों की, पूंजीपतियों की पार्टी है और हमेशा उनको ही सपोर्ट करती है। चाहे अडानी की बात करें चाहे अंबानी की बात करें, गरीब का सपोर्ट कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा। इसीलिए आने वाले समय में गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मैंने पहले भी कहा, ये नारा जरूर देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये खुद का विकास और सबका सत्यानाश करने में विश्वास करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो एक देश और दो कानून की बात में जो आपत्ति आ रही है, निश्चित रूप से एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन हम भारत के संवैधानिक उसमें देख लें तो एक देश में कई जगह अलग अलग कानून चल रहे हैं। हम पेट्रोल की कीमतों को ही देख लें,
मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में अंतर है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेघालय, त्रिपुरा, असम और गोवा में आप गौ हत्या और गौ मांस की बिक्री को खुला व्यापार मानते हैं। दूसरी जगह आप उस पर रोक लगाने की बात करते हैं, गौ माता की पूजा करने की बात करते हैं, तो उन राज्यों में आप रोक क्यों नहीं लगवाते? तो ये दो मुही नीति करने वाले, दो मुही बात करने वाले केवल तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण रहा है। तो ये चुनावी भाषण रहा है, इसका कोई असर गौरव जनता पर चतुर्वेदी पड़ने जी, वाला नहीं।